हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने लगे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट सिचुएशन क्या है प्लस उनका आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। लाइक वो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस पर्सन लाइफ, या ये जो भी पर्सन है वो अपनी लाइफ में किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, ये देखूंगी मैं। प्लस आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखूंगी कि वो आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, कनेक्शन जैसा भी चल रहा है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। जस्ट आपने फोकस करना है कि ये रीडिंग की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये रीडिंग आपकी है, अगर रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही दैन वेल एंड गुड, इट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट टाइम आप रीडिंग देख लीजिएगा, वो आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। बिकॉज ये जनरल एनर्जी है, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो। अगर आपसे 5 to 10% भी रेजोनेट हो जाती है दैन वेल एंड गुड। So it's our general energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, बार बार मैं बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में कि ये कोलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, नॉट योर पर्सनल। सो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको कंसीडर करना है। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो किस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव इट्स अ इंटरवेंशन, रेस्क्यू अदर इन्वॉल्व्स। हो सकता है इस टाइम इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये इंसान किसी तरह से अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में है जहाँ पे ये अपने आप को चाहते हैं कि रेस्क्यू किया जाए, या फिर कोई इनको रेस्क्यू करे। बिकॉज कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट मुझे दूसरे लोगों की इनकी लाइफ में दिख रही है। वी हैव इट्स अ सिंगल एंड वी हैव इट्स अ इंटरल्यूड। राइट नाउ ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में सिंगल है, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि शायद इनकी लाइफ में भी पोस्ट सिचुएशन चल रही है, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, या फिर ये इंसान की लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन स्टक हैं, चाहते हैं कि इनकी लाइफ आगे बढ़े, बट देयर इज़ समवन या देर आर लॉट ऑफ पीपल, या फिर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनको लगता है शायद इनकी लाइफ की टाइमिंग अभी अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए अभी इनका करंट सिचुएशन सिंगल चल रहा है मुझे। इफ़ यू गाइज फील या थिंक कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनका रिलेशन चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टेटस आ रहा है। तो जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आपके पर्सन आपको पता है, तो ये उन्हीं की रीडिंग होगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपकी रीडिंग है। बट लेट्स सी करंट सिचुएशन क्या चल रही है पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन। वी हैव एस्केप, वेकेशन, हाइड वे, एडवेंचर। ये पर्सन जो भी हैं ये इस टाइम अपनी लाइफ में स्केप करना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि शायद इनकी लाइफ में एक पोस्ट सिचुएशन चल रही है, टाइमिंग का अभी एक राइट टाइम नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, जहाँ से ये इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम या तो कम हो, या फिर ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में शायद जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ से एस्केप करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से भाग के कहीं दूर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ को एडवेंचर करने के लिए, या फिर ये चाहता है इंसान किसी वेकेशन पे जाए ये पर्सन, जहाँ पे ये पर्सन अच्छी जगह पे, अच्छी प्लेस पे, अच्छे इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ को किसी तरह से कुछ दिन के लिए जो है ना वो पीसफुली स्पेंड कर पाएँ जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन चल रहे हैं ना। क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे इंटरवेंशन का, ये इंसान किसी चीज़ में, जैसे एक इंसान किसी सिचुएशन में स्टक है, या फिर किसी चीज़ में या किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि कोई इनको रेस्क्यू करे, या किसी तरह से ये रेस्क्यू हो जाए, बिकॉज यहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद यहाँ तो अपनी लाइफ में इस टाइम सिंगल है। मे भी ये इंसान अपनी लाइफ में आप पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, रिलेशन किसी के साथ बनाना चाहते हैं, किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद ये बना नहीं पा रहे, क्योंकि इस वजह से इनकी लाइफ का एक पोस्ट सिचुएशन चल रहा है। ये चाहते हैं आगे बढ़ें लेकिन नहीं बढ़ पा रहे दूसरे लोगों की वजह से, तो उधर से ये इंसान भाग जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये इंसान दूर कहीं छुप जाना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो इनको जानते हैं, और ऐसी प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे इनको कोई जानने वाला ना हो। ये पर्सन कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं इस टाइम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उससे, कम टुगेदर। हो सकता है ये इंसान किसी को चाहते हैं, किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये इंसान मिल नहीं पा रहे उस पर्सन से जिससे कहीं ना कहीं इस इंसान को अटैचमेंट है या लगाव है। इनसैटिएबल, इस टाइम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है जो कुछ भी इनके पास है। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में ज़्यादा हो, इस टाइम जो करंटली है उससे ज़्यादा चाहते हैं। मुझे दिख रहा है ये इंसान सिंगल है
एंड ऑल्सो इनकी सिचुएशन ऐसी है कि किसी के साथ मिलना चाह रहे हैं जिसके साथ इनको लगता है कि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है या सोल कनेक्शन है, उससे मिलना चाहते हैं ये पर्सन, उसके साथ एक होना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम टुगेदर विद अ पर्सन जिसके साथ ये पर्सन को लगता है कि इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या स्पिरिचुअली इंसान का किसी के साथ कनेक्शन है। बिकॉज इस टाइम ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सिंगल हैं, बट बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, कोई चीज़ इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही। या आप भी हो सकते हो जिनसे मिलना चाहते हो ये पर्सन। बट लेट्स सी मोर करंट सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड। हैमस्टर व्हील, वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन। ये इंसान जो भी है यहाँ तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, यस। और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डेली हसल कर रहे हैं अपनी सर्वाइविंग के लिए। मे बी ये इंसान जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, बट इनको लगता है टाइम इनका अच्छा नहीं चल रहा। जो कुछ भी ये बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं या जैसा अपनी लाइफ को चाहते हैं कि हो जाए वैसे ही नहीं हो पा रही, जबकि इनको हसल बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। वी हैव गोसिप, बट यहाँ पे है कोई ना कोई शायद इनकी लाइफ से यहाँ तो जेलस है, यहाँ पर इस इंसान से जेलस है, या फिर इनका किसी के साथ कनेक्शन बनाने से जेलस है। बिकॉज़ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ पे इनको लगता है यहाँ तो कोई इनके बारे में गॉसिप कर रहा है, या फिर ये अपनी लाइफ को अगर अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करना चाहेंगे तो यहाँ पे गॉसिप बनेगी। बहुत सारे ऐसे जेलस लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे हेटर्स हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी पैटी वर्ड्स पैटी थिंग्स बोलेंगे जो कि शायद ये इंसान सुनना नहीं चाहते, या फिर इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है। बट दिख रहा है ऐसे कोई ना कोई गॉसिप इनको लगता है यहाँ तो की जा रही है, या फिर बन सकती है इनके बारे में, व्हाटएवर मेल और फीमेल। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाहते हैं कि अपनी लाइफ में खुद अपने लिए कोई ना कोई डिसीजन लें विद अ स्केप एंड विद अ डिवाइन मैस्कुलिन, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखें, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखें और अपनी पावर में आके दूर भाग जाएं कहीं, अपनी लाइफ को एडवेंचरस इस तरह से बनाएं कि जो वो चाहते हैं अपनी खुशी के लिए वो करें। बिकॉज यहाँ पे भी लॉस्ट की एनर्जी है। इंसान मुझे लग रहा है शायद हो सकता है अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी लॉस्ट है। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ तो ये इंसान शायद काफ़ी कट ऑफ कर चुके हैं सबसे, यस। इस इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट से अपनी लाइफ में इनको ऐसे लग रहा है कि दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद इन्होंने सबको खो दिया है, सबको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक इन अ सेंस कि ऐसा नहीं है कि अपने कोई नंबर से ब्लॉक कर दिया, किसी ऐप से ब्लॉक कर दिया, नो, इट्स लाइक कि जैसे एक इंसान ने मिलना बंद कर दिया दूसरे लोगों से, यस। बिकॉज कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पे इनकी लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस इंसान को नहीं चाहते कि ये ज़्यादा लोगों से मिलें, या अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में कुछ लोगों को एंटर करें, या फिर अपनी पसंद के लोगों से मिलें, यस। तो इनको ऐसे लगता है कि शायद दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है इन्होंने खुद ही इन्वॉल्वमेंट का राइट दिया लोगों को, बट जब हद से ज़्यादा एक चीज़ भर जाती है, वो कहते हैं ना कम में ज़्यादा आ जाता है तो वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप काम में थोड़ा डालोगे तो ऑब्वियसली वो बाहर ही निकलेगा। तो ऐसे लग रहा है इस इंसान ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट का लोगों को राइट दिया अपनी लाइफ में, बट उन्होंने इतनी इन्वॉल्वमेंट करना स्टार्ट कर दी कि ये इंसान जो है वो शायद इनको सबसे कट ऑफ करवा दिया उन्होंने, कि ये पर्सन किसी से मिले ही ना, या मिलें तो उनकी पसंद से लोगों से मिलें जो इनकी लाइफ में इनको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनकी लाइफ पे पूरा कंट्रोल उन लोगों का हो, जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं कि वहाँ से निकलें, ख़ुद को रेस्क्यू करना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज़ हो सकता है ये इंसान किसी से मिलना चाहते हैं, ये आप लोग भी हो सकते हो, किसी ना किसी से ये इंसान ऐसा मिलना चाहते हैं जिसे इनको लगता है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये रिकॉन्सिलिएशन भी हो सकती है, शायद हो सकता है इनका ऑलरेडी किसी के साथ कोई रिलेशन था, ये आप भी हो सकते हो, मैं अगेन बोलूँगी। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान का किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन का इस टाइम एक तरह से माइंड अपनी लाइफ में इस वजह से भी है क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन किसी को चाहते हैं, किसी से एक होना चाहते हैं, बट दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद इनका रिश्ता भी या तो ख़राब हुआ है या फिर किसी तरह से वो रिश्ता भी कट ऑफ हुआ है, या फिर उस रिलेशन को या उस कनेक्शन में से इन्होंने गोस्ट किया है, या उस रिलेशन से कट ऑफ कर दिया, या फिर हो सकता है उस पर्सन को ही ब्लॉक कर दिया जिसके साथ इस टाइम ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में एक होना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन का जो एक स्टेटस है वो सिंगल है, और दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अवेलेबल फॉर द पर्सन जिनके साथ इस टाइम ये एक होना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी अलाइन की एनर्जी है, किसी ना किसी के साथ तो इस इंसान को अलाइनमेंट हो रही है,
अलाइन होना चाहता है ये पर्सन। शायद हो सकता है टेलीपैथी कनेक्शन है किसी के साथ इस पर्सन का, या फिर थ्रू ड्रीम्स या सॉन्ग्स कुछ ना कुछ इस इंसान को मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा याद आ रही है कि इनको लगता है कि किसी के साथ इनका टेलीपैथी कनेक्शन है जिसके साथ इनको एक होना चाहिए, जिसको खोने के बाद शायद हो सकता है ये इंसान जो है वो अब चाहते हैं कि दोबारा उनसे मिलें, या खोने के बाद जो है कुछ ना कुछ इनको फील हो रहा है कि इनको उनके साथ होना चाहिए। तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की जो इस टाइम चल रही है। नाउ लेट्स सी, अगर ये कहीं ना कहीं आपको लगता है आपसे रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड, आप आगे रीडिंग को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ये जो भी इंसान है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रोमांस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ अपने आप को अटैच करने के लिए करना चाह रहे हैं विद हाई प्रिस्टिस। जो भी इन्होंने इस टाइम अपने इमोशंस हाइड किए हुए हैं या मिस्ट्री में रखे हुए हैं, या ये रिवील नहीं कर रहे थे कुछ चीज़ों को, फाइनली इनको महसूस होता है कि इनको रिवील करनी चाहिए, सो दैट विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप का कमिटमेंट जो है वो लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको जो है ना एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप लोगों की तरफ। बट ये एक नया मुझे कनेक्शन दिख रहा है जो ये बनाना चाहते हैं, या तो ये पर्सन ही कोई नया है या फिर ये आपके साथ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है वो बिगनिंग करना चाहते हैं विद अ प्योर लव, विद अ प्योर इंटेंशन। यस, बिकॉज विद अ हाई प्रिस्टिस दिख रहा है इस इंसान ने बहुत कुछ अभी आपसे छुपाया हुआ है, या फिर बहुत कुछ इन्होंने आपको बताया नहीं, रिवील नहीं किया। तो फाइनली राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि अब टाइम आ चुका है कि इस इंसान को जो है ना आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए रोमांटिक कनेक्शन के लिए, रोमांटिकली प्रपोजल के लिए, कमिटमेंट के लिए, सो आपके बीच में एक नई बिगिनिंग हो पाए। बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है आपके साथ इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस करते हैं, और यहाँ पे अलाइनमेंट इनकी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं आपके साथ हो रही है, इसीलिए मिलना चाह रहा है ये पर्सन। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वाटर की एनर्जी है, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। बट कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ इस टाइम बीच में जो चल रही हैं वो एक मिस्ट्री में है। देयर आर लॉट ऑफ और मल्टीपल थिंग्स जो कि हिडन है। तो फाइनली ये आप सामने आपके रिवील करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में एक नई बिगिनिंग हो सके, या फिर आपको प्रपोजल देने इस वे से आ रहे हैं कि जो कुछ अभी तक आपको रिवील नहीं किया या जो भी आपको एक्सप्रेस नहीं किया वो ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज अभी तक यहाँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बीच में फॉर्मल चल रही हैं, या फिर एक तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 या 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली आप लोगों की तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में इतनी पोटेंशियल है कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ ऑफर लेकर आके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म जो है वो रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं और रिलेशन बना सकते हैं बेसिकली। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान हद से ज़्यादा आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं। यस, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और कुछ ना कुछ रोमांटिकली आप लोगों के साथ बात करना चाह रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन वो हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने इमोशंस और फीलिंग्स आप लोगों से बहुत कंट्रोल में रखी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, हिडन है, मिस्ट्री में है, छुपा के रखी हुई थी आपसे। तो अब फाइनली उनको लगता है कि अब आपके सामने सब कुछ बता देना चाहिए, बिकॉज उनको आप में पोटेंशियल दिख रही है। यहाँ तो ये भी रीज़न हो सकती है करंट सिचुएशन में इनके सामने लोगों के रियल फेस आ गए हैं, कि शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास के सराउंडिंग के जो शायद नहीं चाहते कि ये आपके साथ कोई रिश्ता बनाएं या आपके साथ कनेक्ट हों। तो उनके सामने काफ़ी कुछ आ चुका है जो शायद छुपा हुआ था पहले। दैट्स वाई ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आपके बारे में इस टाइम महसूस भी कर पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं डेफिनेटली कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी जो है वो लेकर आना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू, यहाँ तो ये इंसान आपको खुद जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये इंसान और आपके कहीं ना कहीं यहाँ तो आप दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो कि टेलीपैथी हो रही है। यस, इट्स अ 5D कनेक्शन।
तो ये 5D से 3D पे जो है ना वो आपके साथ रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, 11 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, सा न्यू बिगनिंग। आप दोनों के सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 1 भी हो सकते हैं। एनी हाउ लेट्स सी करंटली क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव हेरोफेंट। दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज कुड बी अ वेरी मैरिज मटीरियल। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना, यू गाइज कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो जो एज अ पार्टनर एक हर इंसान की जो है वो विश होती है, या एक हर इंसान जो चीज़ें चाहता है। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी मुझे। सो ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन फील्स कि आप तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, एंड यू गाइस कुड बी अ प्रोवाइडर। जैसा ये इंसान जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में पार्टनर मैरिज के लिए स्पेशली कंसीडर करते हैं, वैसा ही इनको कहीं ना कहीं आप में दिखता है। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी ट्रेडिशनल, यू नो, और एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन, काफ़ी कस्टम्स रिलीजन को फॉलो करने वाले या फैमिली बैकग्राउंड को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाले। तो वो ये इंसान कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप में देख के जो है ना, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जिससे ये इनको शादी करनी चाहिए, या फिर ये पर्सन शादी करके जो है वो एक अच्छी लाइफ जो है अपनी आपके साथ स्पेंड कर सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी तक तो फ़िलहाल ये एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है वो आपको जो है ना वो प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं एक कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए। इट्स अ स्पिरिचुअल कमिटमेंट जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन भी मुझे आपका जो है वो एक स्पिरिचुअल सोलमेट का दिख रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ जो है स्पिरिचुअल यूनियन करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों के बीच में मे बी यहाँ पे कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, रिलीजियस कोई फैक्टर हो सकता है, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप लोगों की अपनी कोई कास्ट के कोई इशू हो सकते हैं, या फिर कास्ट डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से मे बी विद अ हेरोफेंट शायद हो सकता है इस इंसान की अपनी फैमिली की तरफ से ये चीज़ें कहीं ना कहीं शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, या फिर इस पर्सन को इस चीज़ से बिल्कुल कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती, मैटर नहीं करती। इस वजह से ये पर्सन जो भी है वो आपको देखते हैं कि आप इनको हर चीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हो जो एज अ पार्टनर हर पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, चाहे आप मेल हो या आप फीमेल हो, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप फैमिली की हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, या फिर आप फैमिली में किस तरह से रहते हैं, या तो इस इंसान का अपना कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम भी मे भी हो सकता है। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग फैमिली की हर चीज़ को समझते हो, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की फैमिली में भी अच्छे से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, इस पर्सन की फैमिली को अपनी फैमिली समझ के, जिससे रिश्ता ऑब्वियसली या जो एक मैरिज है वो अच्छे से मेनटेन रह सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फैमिली वैल्यूज़ का पता है, राइट। तो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपकी तरफ प्रपोजल ही मैरिज का लेकर आ रहे हैं, या फिर एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है वो कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों की तरफ, जिसमें इस इंसान का फील यही है कि आपके साथ आगे शादी करें और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। या तो आप दोनों कहीं ना कहीं मे बी किसी तरह से कोई हो सकता है आपका फील्ड सेम है, आपका प्रोफेशन सेम भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड हो सकती है कुछ लोगों की। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, एंड ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक तरह से बहुत ही लग्जरी, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हो, जिसमें आप लोग किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, किसी पे रिलाई नहीं करते हो, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद पे है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, या फिर आप लोग प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो किए हुए हो। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे आप ओब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के भी इनको लगता है कि आप ओब्वियसली लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, तो इस इंसान की फैमिली के साथ भी आप अच्छे से एडजस्ट हो जाओगे, या फिर इनको लगता है कि आप इनकी फैमिली के साथ मैच करोगे। लाइक अगर मिलना भी पड़ेगा तो आप अच्छे से मिलोगे, क्योंकि यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ये डिसीजन का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के पास चाहे चॉइस भी हो, बट स्टिल ये महसूस करते हैं कि इनको आपको चूज़ करना है, तो किस तरह से चूज़ करना है उसके बारे में ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं,
और एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है शायद आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और आपके साथ ही इस इंसान की लाइफ अच्छी हो सकती है, बिकॉज आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, फ्रीली अपनी लाइफ को अच्छे वे से स्पेंड कर रहे हो, जी रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। तो ये पर्सन आपके साथ मिल के ग्रो करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आगे डेफिनेटली एक्सपेंड करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये आपको हर चीज़ प्रोवाइड भी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जिस तरह आप प्रोवाइडर हो वैसे ही इंसान भी कहीं ना कहीं प्रोवाइडर हैं। जैसे ये इनको फील होता है आप उनको सब कुछ दे सकते हो, तो ये भी आपको सब कुछ डेफिनेटली देना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान प्लान बना रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आपका ब्रेकअप भी चल रहा हो, और अगर इन्होंने फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आपको किसी तरह से आपका बीच में सेपरेशन हुआ है या फिर आप लोगों को डिसअपॉइंट किया, तो उसके बाद ये पर्सन काफ़ी अपसेट है, काफ़ी सैड है, रिग्रेट है, गिल्ट है उस चीज़ का, और आपके बिना नहीं रह पा रहे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बट स्ट्रेटजी बना रहे हैं बहुत ही सेफली कि किस तरह से ये इंसान प्रोटेक्टिव वे में आप लोगों के साथ जो है वो आगे रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों की फैमिलीज़ के इश्यूज़ आ भी रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करके आप लोगों को अपनाना चाह रहे हैं। बट ये चीज़ें इस इंसान के आउट ऑफ द बॉक्स हैं, लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके इनको करनी है, तो ये करेंगे। बिकॉज आपको खोने के बाद जो है ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, अपसेट है, एक रिग्रेट की एनर्जी आपको खोने के बाद। 55 इज़ इम्पॉर्टेंट, 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, 25, 29, 22, 21 एज डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड वेरी लिटिल बिट फायर एनर्जी, बट जो ज़ोडिक साइन स्ट्रॉन्ग है मैंने आपको बता दिया। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।